प्रभु के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज हम संसार, माया और कर्म साधना की बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यह संसार माया तो है, लेकिन कर्म साधना ही मुक्ति का मार्ग है। हमारा मुक्ति का मार्ग साधना है, जो इस मनुष्य शरीर में रहकर ही अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। यह संसार क्षणभंगुर है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, यह सब बदलते रहते हैं। कुछ भी अस्थायी नहीं है। अर्थात जो अस्थिर है वही माया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, अनित्यम सुखम लोकम इदम प्राप्य भजस्य माम। अर्थात यह संसार नित्य नहीं है और सुख भी अस्थायी नहीं है। इसलिए भगवान की शरण लो, वही अस्थायी है, वही सत्य है, बाकी सब माया है। माया में फंसने का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य मोह, लोभ और अहंकार के कारण संसार को ही सब कुछ मान लेता है। धन, पद, शोहरत की दौड़ लोगों में आत्मा को भूल जाते हैं, परंतु जब मृत्यु सामने आती है तब यही सब छूट जाता है और इसके बाद कर्म ही साधना है। गीता का संदेश है, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। मुक्ति केवल भजन या ध्यान से नहीं, बल्कि निष्काम कर्म से मिलती है। घर परिवार की सेवा, ईमानदारी से काम, जरूरतमंद की मदद, यही कर्म साधना है। वेदों में बताया गया है कि कर्म से मुक्ति का मार्ग भी मिलता है। जो व्यक्ति कर्तव्य को पूजा मानता है वही मुक्त होता है। साधना केवल जंगल में बैठकर जप करने से नहीं, बल्कि संसार में रहकर ईमानदार कर्म करने से भी आपको कर्म से मुक्ति का मार्ग मिलता है। कबीरदास जी ने कहा है, कर्म किए बिना जगत में कोई पाता ना ठौर। अर्थात बिना कर्म किए इस जगत में कोई भी अस्थायित्व को नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आज लोग भाग दौड़, प्रतियोगिता और भौतिकता में उलझे हुए हैं, परंतु अगर कर्म का आधार धर्म, सत्य और सेवा हो तो जीवन सार्थक हो जाता है। बच्चों को शिक्षा, संस्कार और प्रेम देना भी महान साधना है। संसार की माया हमें आकर्षित करती है, लेकिन कर्म साधना ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को पूजा समझकर निस्वार्थ भाव से कर्म करें। कहा गया है, ओम अस्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यह बातें अच्छी लगी हों तो इन बातों को और आगे पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।